अपनी यात्रा के पहले दिन ही सीएम ने किए बड़े ऐलान। जाने क्या है आगे का प्लान। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली यात्रा यानी समृद्धि यात्रा पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू की। ये यात्रा राज्य में विकास और कल्याण की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे सरकार की प्राथमिकताओं का परिचारक भी कहा जा रहा है। वहीं सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुमार बाग औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और जीविका दीदियों के साथ उनके स्टॉल का निरीक्षण किया और विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 25 करोड़ रुपए से अधिक की कई नई योजनाओं का शिलान्यास किया और कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने किसान मेले और कृषि यांत्रिकी करण प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और किसानों को नई तकनीक और उपकरणों से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ठीक इसके बाद मुख्यमंत्री बड़ा रमना मैदान पहुंचे और वहां पर आम जनता को संबोधित किया। अपने भाषण में बड़े अहम फैसले उन्होंने सुनाए और उन्होंने कहा कि अब बिहार के सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी और मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। उन्होंने पुराने और बंद पड़े चीनी मिलों को भी फिर से चालू करने की योजना का ऐलान किया और मखाना पद और मछली और डेयरी जैसे कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की बात कही। इसके साथ ही बेतिया में नई एजुकेशन सिटी बनाने और खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की भी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बिहार के पिछले विकास की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 40 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, शिक्षकों की नियुक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभ की भी जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता के विकास और कल्याण पर भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल, जबकि एनडीए सरकार सभी वर्गों के लिए लगातार काम कर रही है और राज्य में विकास की गति तेज कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हर धर्म और समुदाय के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और कोई भी वर्ग पिछड़ा नहीं रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री का कल का यानी कि 17 जनवरी को अगला दौरा पूर्वी चंपारण में होगा और इसके बाद 9 दिनों तक तिरहुत और सारण प्रमंडल के सभी जिलों का दौरा किया जाएगा। उनका उद्देश्य है कि जनता सीधे योजनाओं का लाभ ले और राज्य में समृद्धि की दिशा में तेजी लाई जा सके। इसीलिए उन्होंने जनता से उम्मीद जताई है कि सभी लोग सरकार की योजनाओं और प्रयासों का समर्थन करेंगे और बिहार का विकास हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा।